विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान्तर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इस वीडियो में 27वां श्लोक योग वासिष्ठ सार क्या है? न व्याधिर्न विषम नायत, न व्याधिर्न विषम नायत तथा अन्यद्वापि भूतले दुखाय स्वः शरीरोत्यथ, दुखाय स्वशरीरोत्थव मौर्ख्यम मौख्यम एतद यथा नृणाम। सबसे बड़ी हानि या दुख यही है कि अपने को ब्रह्म न जानकर सांसारिक विषय भोगों में फंसाए रखना है। इतना कष्ट या दुख तो क्या जहर या रोग में भी नहीं है। एतद यथा नृणाम बोला है ना। इसके बाद इसलिए बोला है, वेद में क्या बोला है? इस उपनिषद बोलता है ना चेद वेदिहिर महती विनष्टि। इस जीवन में रहते हुए जिन लोगों ने उस परमात्मा को जान लिया उनका जीवन सच्चा है, नहीं जाना तो महान विनाश है। इसलिए बोलते हैं ये तद्दुर्मृतास्ते भवन्त थेतरे, जो इसको जानते हैं वो अमृत हो जाते हैं, नहीं तो दुख की प्राप्ति होती है। अथेतरे दुख मेवा पियंती, जो अपने को ब्रह्म रूप जान लेता है वो किसी से घृणा या प्रेम नहीं करता, ना तो शरीर की रक्षा की चिंता उसको करनी पड़ती है। ठीक है, ना तो शरीर की चिंता की जो इच्छा वो भी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए अब क्या हुआ यहाँ पर ये जो वैराग्य प्रकरण है ये समाप्त हो गया है। ठीक है, इति श्री योग वशिष्ठ सारे वैराग्य प्रकरणम नाम प्रथमम प्रकरणम। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा वैराग्य प्रकरण खत्म हो गए। अब क्या है? जगत मिथ्यात्व प्रकरण शुरू हो रहा है। ठीक है, उसका श्लोक 28वां श्लोक क्या है? संयमान मनसः शांतिमेति संसार संभ्रमः मंदारे अस्पंदताम याते यथा क्षीरम हार्णवः। जिस प्रकार मंदराचल पर्वत के स्थिर हो जाने पर क्षीर सागर का जल तरंग शून्य और शांत हो जाता है, उसी प्रकार मन के स्थिर और शांत हो जाने पर ये सारा जगत बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। इसीलिए आगे 29वां श्लोक बोला है क्या? योग वासिष्ठ सार का बता रहे हैं 29वां श्लोक क्या है? चित्तोन्मेष निमेषाभ्याम संसारस्य उदयक्षयो वासना प्राण संरोधात अनिमेषः मनः कुरु। मन के उदय होने पर संसार का उदय होता है तथा मन के विलीन होने पर संसार भी विलीन हो जाता है। ठीक है, इसलिए विषय वासनाओं के क्षय होने पर तथा मन के निरोध होने पर ये संसार भी विलीन हो जाता है। मन के निरोध के लिए मुख्यतः 2 मार्ग हैं। पहला योग मार्ग मतलब अष्टांग योग, पतंजलि योग दर्शन, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। दूसरा क्या है? ज्ञान मार्ग। इसमें शरीर संसार का बाध हो जाता है, यानी शरीर संसार कैंसिल्ड हो जाता है और प्रत्येक क्षण यानी व्यवहार दशा में भी सहज समाधि बनी रहती है। योग दर्शन में चित्त के निरोध के बाद समाधि होती है। लेकिन योग दर्शन में क्या होता है? चित्त के निरोध के बाद जो है समाधि होती है। लेकिन ज्ञान योग में या वेदांत में ज्ञानी दृष्टि सृष्टिवादी होता है, उसकी दृष्टि ही सृष्टि है। ठीक है, उसकी दृष्टि की निवृत्ति संपूर्ण प्रपंच की निवृत्ति है। देखो, विचार और एकाग्रता दोनों की आवश्यकता होती। विचार से क्या होता है? संशय दूर होता है और एकाग्रता से चित्त की चंचलता दूर होती है ना। मैं अपनी प्रैक्टिकल साधना आपको बता सकता हूँ जिससे मुझे बहुत सहायता मिलती थी पहले। क्या है? पहला क्या है? वासना युक्त जीवन से अभ्यास नहीं हो सकता। पहली बात तो जीवन मुक्त होने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता, अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सर्वदा ब्रह्माकार वृत्ति रखो, विषयों से वैराग्य करना पड़ेगा क्योंकि प्रारब्धवश विषय तो आपके सामने आते ही रहेंगे। ठीक है,
तो पहले क्या होगा, सबसे पहले दृष्टा को शुद्ध करो। कैसे? आप जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से न्यारे हो। तो क्या हुआ, अन्नमय को प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय सारे कोश से न्यारे हो, आप अलग हो। और देश काल वस्तु से भी न्यारे हो, सजाति विजाति स्वगत भेद से न्यारे दृष्टा हो तुम। शुद्ध दृष्टा का विवेक जब कर लोगे, उसके बाद उसके बाद ही अपने को ब्रह्म जानोगे। ठीक है। अच्छा, इसका बेस्ट वे फिर प्रैक्टिकल साधना क्या है, ये तो हम बता दिया हमने। प्रैक्टिकल साधना महर्षि रमण महर्षि की हमने की है। ठीक है, प्रैक्टिकल। वेदांत को तो ये तो ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल साधना आपको करनी है तो उसको हमने इसमें मिक्स किया, रमण महर्षि की साधना। वो साधना क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये आत्मज्ञान कोई थ्योरेटिकल नॉलेज, किताबी ज्ञान नहीं है ये। ठीक है, जैसे मैं ये नहीं जानता हूँ, या जैसे मैं ये जानता हूँ। ठीक है, वास्तविक अनुभव तो केवल मैं हूं का ही होता है ना। वास्तविक अनुभव किसका होता है, मैं हूं, बस यही, इसी का अनुभव होता है। मैं ये जानता हूं, मैं हूं का ही अनुभव होता है। और ये जानता हूं, ये केवल क्षणिक उपस्थिति है, क्षण के ज्ञान है ना। अपने शरीर को शव या लाश समझो और फिर ये सोचो या अनुसंधान करो इसका, देखो कि ये मैं कहाँ से उदय हो रहा है इस शरीर में, है। इसका अनुसंधान करो, यही साधना तुम्हें आत्मज्ञान करा देगी। ये बहुत सिंपल डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं मेथड। ये सारा जगत मन में ही है, इसी मन की कल्पना है, इसके अलावा न माया है न अज्ञान है। ठीक है, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है कि अहम ब्रह्मास्मि कहने से कहीं अच्छा ये है कि इस मैं की खोज करो, इस मैं का अनुसंधान करके देखो कि ये मैं कहाँ से उदय हो रहा है, इसका सोर्स क्या है ना, उसको ढूंढो। जैसे ही इसकी खोज करोगे, ये मैं अपने आप विलीन हो जाता है। तब आप अहंकार रहित अवस्था में, द स्टेट ऑफ ईगोलेसनेस में पहुंच जाओगे। तब आपको मैं वही हूँ, है, माई सेल्फ इज दैट का अनुभव हो जाएगा। ठीक है, इट इज ए कंप्लीट फिलॉसफी साइंस। ये समग्र रूप में दर्शन और विज्ञान है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों आवश्यक है ना। आत्मा ही मन का रूप धारण कर लेती है। वास्तव में खोज करने पर केवल आत्मा का ही अस्तित्व है, ऐसा डायरेक्ट अनुभव हो जाता है। और जगत के व्यवहार में कोई बाधा भी नहीं होती, है ना। अगर ऐसा अनुभव डायरेक्ट हो जाता है तो आपका बाद में आपका व्यवहार चलता रहता है। ठीक है, ये हमने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दिया है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे अगला श्लोक क्या है, 30वां श्लोक क्या है, अयम ही स्वाविकल्पोत्थः स्वाविकल्प परिच्छयात् क्षीयते दग्ध संसारो निहसार इति असंशयः। ये जगत मन के उदय होने के साथ ही उदय होता है, तथा मन के विलीन होने के साथ ही होने पर ये जगत भी विलीन हो जाता है। निश्चय ही मन और अहंकार के विलीन होते ही जगत भी विलीन हो जाता है। एक छोटी सी वासना भी धीरे धीरे उसको संसार में घसीट कर ले जाती है और वो अपनी स्वरूप स्थिति से विचलित हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है क्या, विवेक चूड़ामणि में कहा है क्या, लक्ष्यच्युतम चेददि चित्तम ईशत बहिर्मुखम सन्निपतेत ततस्ततः प्रमादतः प्रच्युत केली कंदुके सोपन पंक्तो पतितो यथा तथा। जैसे खेल में यदि गलती से हाथ से गेंद बॉल छूट जाए, है ना, तो वो जमीन पर धीरे धीरे लुढ़कती लुढ़कती चली जाती है ना। उसी प्रकार यदि मन अपने स्वरूप से हट जाए तो धीरे धीरे वो विषय वासनाओं की ओर चला जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित है ना, और अंतःकरण क्या है, दृश्य में कल्पित है। कल्पित दृश्य में अंतःकरण भास रहा है, जिससे जो चीज दिखती है वह उससे अलग होती है। ये समझो, सहज स्वरूप में न शब्द रहा न दृश्य, है ना। दृष्टा साक्षी अनुभव रूप है। ठीक है कि नहीं। यत्र यत्र मनो याति
तत्र तत्र समाधयः, है ना, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। लेकिन इसका अभ्यास कैसे करें, ये समस्या है, अभ्यास। ठीक है, ये तो कह दिया, अभ्यास कैसे करें। तो पहले क्या करो, पहले नाम को अलग करो, फिर क्या करो, फिर रूप को अलग करो, उसमें सत्य क्या है उसको देखो। तो फिर क्या होगा, जहाँ जहाँ मन जाएगा नाम और रूप अलग हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखिए, तथा सत्य रह जाएगा, परमात्मा रह जाएगा। यही अभ्यास है। ठीक है, इसमें एक गुर बताता हूँ, एक हैक्स है ना, हैक बोलते हैं ना, हैक्स, एक सीक्रेट हैक है। क्या है, जब सब कुछ ब्रह्म है है ना, तो आपको स्मरण करने में बाधा कहाँ है। अच्छा बताओ, परमात्मा साक्षात अप्रोच है ना। अच्छा मान लीजिए ये मोबाइल है हमारे सामने, ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष है ना। और परोक्ष क्या होता है, जैसे स्वर्ग, ये परोक्ष है। और अपरोक्ष क्या हुआ, जैसे काम क्रोध लोभ मोह आपके अंतःकरण में है, इसको बोलते हैं अपरोक्ष। लेकिन ब्रह्म क्या है, ब्रह्म परमात्मा ना तो परोक्ष स्वर्ग जैसा, ना तो प्रत्यक्ष है ना, दिखाई देता है आँख से, और ना परोक्ष है स्वर्ग के समान, और ना ही अपरोक्ष है काम क्रोध आदि के समान। वो देखे जाने वाला नहीं है, वो देखे जाने वाला नहीं है, लेकिन देखना है तो क्या करोगे, इसी को बोलते हैं साक्षात अपरोक्ष है, वो बोलते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए किसी जरिए की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके आगे 31 श्लोक है। क्या है, योग वासिष्ठ का, परिज्ञानेन सर्पत्वम चित्र सर्पस्य नश्यति यथा तथैव संसारः स्थित एवोपशाम्यति। जैसे किसी कैनवास पे सांप का चित्र देखकर भयभीत होना, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलता है कि अरे ये तो सांप का चित्र है बना हुआ, ये तो पेंटिंग है, आपका भय क्या होता है, गायब हो जाता है कि नहीं हो जाता है। पहले तो आप भय लगेगा, लेकिन बाद में ये भय गायब हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म की एकता के बोध से इस संसार में सत्यत्व बुद्धि का भ्रम समाप्त होता है और ये शरीर और संसार मिथ्या प्रतीत होते हैं। अच्छा, अध्यास क्या है, अध्यास अध्यास ये आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य के शुरुआत में बहुत विशद वर्णन किया है इसका, वैदुष्यपूर्ण शैली में। अध्यास क्या है मतलब जो वस्तु जो नहीं है, ठीक है, ऐसा समझो, उसको वो समझना अध्यास है। वैसे आदि शंकराचार्य ने उसकी परिभाषा दी अध्यास क्या, उन्होंने बोला स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा, अर्थात अध्यास स्मृति जैसा है और पहले कहीं देखी हुई चीज वस्तु का वर्तमान की किसी अन्य वस्तु में बाधित आभास अध्यास है। मतलब जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे रस्सी में पहले देखे हुए है ना सांप का स्मृति रूप आभास होना अध्यास है, और ये अध्यास रस्सी के यथार्थ ज्ञान से बाधित हो जाता है। अध्यास को अज्ञान भी कह सकते हो। इस अध्यास के दो मुख्य भेद हैं, पहला अर्थाध्यास और दूसरा ज्ञानाध्यास। अन्य में अन्य का आरोप अध्यास बताया और आरोपित को वैसा ही सत्य जानना ज्ञानाध्यास है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, रस्सी में सांप का आरोप क्या हो गया, अर्थाध्यास। ठीक है, और रस्सी को सांप जानना ये क्या हो गया, ज्ञानाध्यास। समझ में आया इसी आत्मा में देह का आरोप अर्थाध्यास है। इसी प्रकार आत्मा में देह का आरोप करोगे तो क्या हो गया, अर्थाध्यास, और आत्मा को देह समझना क्या हो गया, ज्ञानाध्यास हो गया। ठीक है, एक अंश में रस्सी के स्थान पर सांप का आरोप होता है और दूसरे अंश में सांप का ज्ञान होता है। ठीक है, दो हो गया इसमें। दूसरे अंश में सांप का ज्ञान होता है। इस तरह यही अंश अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास को जन्म देते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं जब अपने को परमार्थता नहीं जानता तो अपने को देह या देही जानता हूं कि नहीं जानता हूं, मैं देह हूं, मैं देही हूं। यहां पर देह या देही अर्थाध्यास है और ऐसा जानना ये ज्ञानाध्यास है। ठीक है, तो इस सृष्टि में जितना भी लोक व्यवहार है ना, उसका आधार यही अध्यास है, अज्ञान है। जबकि यह अध्यास अज्ञान के कारण है। अध्यास क्यों है,
बोलते अज्ञान के कारण है। तो ज्ञान होने के बाद अज्ञान और अज्ञानाजन अध्यास की निवृत्ति हो जाती है, यही समझना होता है। इसी अध्यास का विचार अद्वैत वेदांत में मूल रूप से किया जाता है। भगवान शंकराचार्य ने अध्यास भास का वर्णन अपने ब्रह्मसूत्र के भास के प्रारंभ में ही बहुत वैदुष्यपूर्ण शैली में किया है। वेदांत विचार का मूल अज्ञान पर ही चोट करना होता है, जबकि अन्य मत अध्यास की एक ही शाखा का छेदन करते हैं। ठीक है, इस देह में अहम और मम, मैं और मेरा भाव देह के साथ पैदा होते हैं और शरीर के साथ ही मर जाते हैं, इसलिए इनकी व्यवहारिक सत्ता है। ब्रह्म ज्ञान से जब संपूर्ण व्यवहारिक सत्ता का बाध हो जाता है, तब इस संसार की सत्ता का भी मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है। अज्ञानी के जीवन में ये सत्य बने रहते हैं, उनके भय दुख अज्ञानी को पीड़ित करते रहते हैं। ज्ञानी का लोक व्यवहार चलता रहता है, उसको कहीं भय या बंधन तथा दुख नहीं होता है। ना भय है, ना बंधन है ज्ञानी को, और ना ही दुख ये नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कृपया इस वीडियो को दूसरों लोगों को साझा करें। ठीक है, ओम शांति शांति